हेलो डी स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय जो 9 है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन जिसको रीड कर रहा है समझ लीजिए, उसको आपको याद करना ही करना है ना। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र भी लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, कभी कभी आ जाता है। एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या दिश है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी मतलब F इक्वल होता है R/2। ठीक है ना। यदि आपको क्या बोलते हैं कि त्रिज्या भी निकालनी पड़े तो क्या आपको फोकस दिया जाएगा, मतलब R इक्वल हो जाएगा 2 × F। ठीक है ना। तो इससे आप फोकस भी निकाल सकते हो और R भी मतलब त्रिज्या भी निकाल सकते हो। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम भी लिखिए। स्नेल का नियम लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका देखो जी वाला ऐसे भी आ सकते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले केसर अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जी इसका फॉर्मूला अलग होता है ना। इस टाइप के भी आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। इसके बाद जो आपका अध्याय 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, उसके भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दे रहा। इनको आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी कल के पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र दर्शाइए। जी वाला आपका क्वेश्चन आते ही आता है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जितने भी ये इसमें रंगों के नाम दिए रहते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनको भी अच्छे से याद होना चाहिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आता है। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होते हैं? निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जाता है? दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष का निवारण बताइए। ये वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद जो अध्याय आपका 11 है जिसका नाम है विद्युत, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें छोटे वाले आना है ना, एक शब्द एक वाक्य में। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध, तो आपको जो V इक्वल क्या होता है? V इक्वल होता है IR। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का संबंध, जिसे समांतर श्रेणी में जोड़े मतलब पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का संबंध, जिसे आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है? सूत्र लिखिए। दिस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इनको आप याद कर लीजिए। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। एकांक आवेश तो किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है बिल्कुल ही। इसके बाद विद्युत टॉर्सरों तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है। ये वाला भी है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो
इनके आप जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई दो गुण लिखिए। फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके बताइए। लघु पतन से बचाने का उपाय लिखिए। भू संपर्क तार का क्या कार्य है। इसके बाद हमारा क्या पर्यावरण है ना, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है लिखिए। पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। जीवाणु कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं। पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। 3 अजैव निम्नलिखित प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक हैं। जैव निम्नलिखित प्रदूषक और अजैव निम्नलिखित प्रदूषकों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अम्ल वर्षा क्या है, कैसे होती है लिखिए। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। वातावरण प्रदूषण क्या है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला और जल श्रृंखला में अंतर लिखिए, ठीक है। तो इतने जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको आप अच्छे से याद करके जाइए। कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।